हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो है, हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसे ट्रांसलेट करते जाएंगे और पूरे वाक्य को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, तो हमें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी। चाहिए, चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, शुड। ठीक है, चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड। पहुंचना, अब देखिए पहुंचना की अंग्रेजी हो जाएगी रीच। ठीक है, रीच। स्कूल, स्कूल को सिंपली हम स्कूल ही लिखेंगे। ठीक है, स्कूल। समय पर, समय पर यानी ऑन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक एक शब्द को जोड़कर पूरा वाक्य बना लिया और इसे ट्रांसलेट भी कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबको इंग्लिश आना चाहिए। मैं भी इंग्लिश सीख रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना सीख रही हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको सिखा सकूँ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, मैं एक नया गाना सीख रहा। मैं एक नया गाना सीख रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, आई एम। ठीक है, मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई एम। सीख रहा यानी लर्निंग। सीखने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्निंग। लर्निंग। एक के लिए लिखेंगे आ। नया, नया की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू। और गाना, गाना को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक नया गाना सीख रहा। आई एम लर्निंग अ न्यू सॉन्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह सुंदर कपड़े पहन रही है। वह सुंदर कपड़े पहन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर किसी हम स्त्री की बात कर रहे हैं, रही है यानी स्त्री है, तो उसके लिए वह की जगह हम शी यूज़ करेंगे। ठीक है, शी। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। पहन रही है यानी वियरिंग। पहनने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वियरिंग। ठीक है, वियरिंग। सुंदर, सुंदर की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सुंदर कपड़े, कपड़े, कपड़े की अंग्रेजी क्या होगी, क्लॉथेस। ठीक है, वह सुंदर कपड़े पहन रही है। शी इज वियरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह,
तो वह के लिए यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ही, ठीक है, ही इज़ चल रहा है यानी वॉकिंग, ठीक है, चल रहा है यानी वॉकिंग। बहुत, बहुत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वेरी, ठीक है, वेरी। धीरे धीरे यानी स्लोली, धीरे धीरे यानी स्लोली। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा, ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वाक्य है वो है तुम हमेशा सच बोलते रहो, तुम हमेशा सच बोलते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। हमेशा, हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। जारी रखने को क्या बोलते हैं, कीप। बोलते रहो या जारी रखो, यू ऑलवेज कीप। बोलते हो यानी स्पीकिंग, स्पीकिंग। सच, अब देखिए सच की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रुथ, ठीक है। तुम हमेशा सच बोलते रहो, यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग ट्रुथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह नया मोबाइल खरीदने गया, वह नया मोबाइल खरीदने गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, वह की जगह हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही। गया, गया यानी वेंट, ठीक है, ही वेंट टू, ही वेंट टू। खरीदने की अंग्रेजी क्या होगी, बाय, ही वेंट टू बाय। नया, नया की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू। मोबाइल यानी फोन, ठीक है, वह नया मोबाइल खरीदने गया, ही वेंट टू बाय न्यू फोन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं की जगह हम लिखेंगे आई। चलूंगा यानी मैं करूंगा ऐसा, तो आई के साथ लगाएंगे विल। विल का मतलब होता है ऐसा होगा, ठीक है। आई विल गो, चलूंगा यानी गो। आई विल गो, कहाँ चलूंगा, बाजार, तो आई विल गो टू। बाजार की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, मार्केट, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट। तुम्हारे साथ यानी विथ यू, तुम्हारे साथ यानी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा, आई विल गो टू मार्केट विथ यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह बहुत धीरे बोल रही थी, वह बहुत धीरे बोल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर रही थी है यानी कोई स्त्री है, तो उसके लिए हम वह की जगह शी यूज करेंगे, शी। थी, अब देखिए था, थी, थे की अंग्रेजी होती है वॉज, ठीक है, वॉज। बोल रही थी यानी स्पीकिंग, बोल रही थी यानी स्पीकिंग। बहुत, बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। और धीरे बोल रही थी, धीरे की अंग्रेजी हो जाएगी स्लोली, ठीक है। वह बहुत धीरे बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग वेरी स्लोली।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है, तो मुझे के लिए सिंपली हम लिखेंगे आई। पसंद, अब देखिए पसंद की अंग्रेजी होगी लाइक। ठीक है, आई लाइक। तुम्हारा, तुम्हारा की अंग्रेजी हो जाएगी योर। गाना, तुम्हारा गाना, गाना को क्या बोलेंगे, सिंगिंग। ठीक है, आई लाइक योर सिंगिंग। बहुत, बहुत के लिए लिखेंगे वेरी मच। तो देखिए, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद है, आई लाइक योर सिंगिंग वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, वह डॉक्टर से मिलने गया था। वह डॉक्टर से मिलने गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए, वह की जगह हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही। गया था यानी वेंट। ही वेंट टू। मिलने, मिलने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मीट। ही वेंट टू मीट, किससे मिलने गया था, डॉक्टर से, तो ही वेंट टू मीट द डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से हमने पूरा सेंटेंस समझ लिया। वह डॉक्टर से मिलने गया था, ही वेंट टू मीट द डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।